मैं मंजू खेरिया कोलकाता से इस मंच को सादर प्रणाम करते हुए, और शकुंतला जी को बहुत बहुत धन्यवाद, महेश भैया को धन्यवाद कि हम सोलमेट्स के साथ मिलकर आज ध्यान करेंगे और जो विजडम है वो भी शेयर करेंगे। ये विजडम जो है, सबको सुप्रभात सबसे पहले। और आप सबके भीतर के गुरु तत्व को मेरा शत शत नमन। मैं प्रार्थना करूंगी मेरे गुरु से कि सबके भीतर का गुरु तत्व जागृत हो, ताकि सब अपने अपने हासिल से जुड़ के आध्यात्मिक जर्नी को बहुत ही अग, आगे की ओर ले जा सके, अग्रसर कर सके। अ, और आज मैं जो ये मैसेज पढ़ने वाली हूँ, ये महाअवतार बाबा जी, हैडा खान बाबा, और साथ में मुझे भगवान दत्तात्रेय, जिनको बोलते गुरुओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय हैं, उन्होंने लिखाया, तीनों ही थे। और बहुत ही अच्छा मैसेज है। इसलिए मैं चाहूंगी ये आप लोगों के और अपने जीवन के अंग से, मतलब एक जीवन के एक विषय से संबंधित है। हम सब अपने को बेचारा फील करते हैं। उसी पे है कि बाबा ने कैसे समझाया कि कभी भी अपने को असहाय महसूस मत करो। बाबा कहते हैं, दीन दयालु विरद संभारी, हरु नाथ मम संकट भारी। जब भी कोई व्यक्ति कोई संकट से ग्रस्त हो, तो उस संकट को कष्ट के रूप में ना ले, वो चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए उन्हें। फिर से सुने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी पे सब है। जब भी कोई व्यक्ति कोई संकट से ग्रस्त हो, तो उसे चाहे भले ही शारीरिक हो, मानसिक हो, या कोई भी तरह का हो, आर्थिक हो, तो उसे उस संकट को कष्ट के रूप में न ले, चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तब उसे वो संकट कष्ट नहीं देगा, वह उसका बदला हुआ वह रूप दिखाई देगा, जिससे उबरा जा सकता है, जिससे जिसका निदान संभव है। फिर जब ध्यान में बैठ अपने इष्ट की एनर्जी से एक होगा, साथ ही अपने गुरुओं की एनर्जी से एक होगा, तो उसको उसका उपाय स्वयं ही उसके सामने आ जाएगा। क्योंकि वो संकट उसे कष्ट नहीं दे रहा होगा, बल्कि वो तत्पर होगा कि उसके निदान जानने की के प्रति। जो कष्ट नहीं देता, तो उस समय ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है, और ब्रेन का हर एक सेल एक्टिव हो जाता है तब। इसलिए तत्पश्चात बड़े से बड़ा चैलेंज को ब्रेन स्वीकार करता है, और निदान स्वतः ही जागृत हो उसके सामने प्रकट हो जाता है। पर अगर उसे वह व्यक्ति संकट समझ लेगा, और जितने ज्यादा व्यक्तियों के सामने वो रोएगा, गाएगा, बोलेगा, तो वह स्वयं ही उस घटना में फंसता चला जाएगा। तो आप समझिए क्या करना है, बाबा क्लियर बता रहे। इसलिए संकट से उबरने के लिए हर चैलेंज को का निदान तुम्हारे अंदर ही है, ये तुम जान लो। इसलिए अपने अंदर उतरकर चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, तब स्वतः ही तुम्हारी जीत होगी। जब 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 तक तुम्हारे जीवन में चैलेंज नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आ ही नहीं सकता। जितना बड़ा चैलेंज, उतना बड़ा बदलाव जीवन में आता है। यही यही प्रकृति का नियम है। जब बारिश बहुत जोरों से होती है, उसके बाद ही आकाश साफ हो, सूरज दिखाई देता है। हल्की फुल्की बारिश हमेशा अंधकार को ही आमंत्रित करती है, यानी बादल से घिरा रहता है आकाश। अब आपके अंदर की प्रकृति बाहरी प्रकृति को कंट्रोल करती है। आपके अंदर की प्रकृति जितना उज्जवल, सुंदर और हार्मोनियस होगा, उतना ही आपके बाहर की प्रकृति या वातावरण भी होगी। सात्विक भोजन यानी सात्विक आहार आहार के आहार केवल नहीं, साथ ही सात्विक विचार ही भी और सात्विक परिवेश आपकी आंतरिक प्रकृति को सुंदर और दिव्य बनाती है। आंतरिक प्रकृति आपकी जितनी तेजोमय होगी, उतना वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी भी आपकी बढ़ती जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी, तो आप सप्त ऋषि मंडल की फ्रीक्वेंसी या गॉड फ्रीक्वेंसी पर, भगवान की फ्रीक्वेंसी पर आप मैच करने लगोगे, और ईश्वर की एनर्जी से एक हो जाओगे। और उस फ्रीक्वेंसी पर मैच करते ही आपके अंदर
जितना भी बड़ा चैलेंज होगा, आप उसका उपाय स्वतः ही या तो गुरुओं से या गाइड्स, स्पिरिचुअल गाइड से या ईश्वर से आपके अंदर डाउनलोड होता चला जाएगा। इस तरह आपको सात्विकता भी मदद करती है, बशर्ते वो सात्विकता भोजन के साथ साथ विचारों का भी होना आवश्यक है। अब बात करते हैं सात्विक परिवेश की। अपने आसपास के सभी लोगों में को प्रेम एवं सौहार्द से परिपूर्ण रखें। वो कैसे होगा? हर रोज एक दिव्य गोल्डन प्रकाश, डिवाइन गोल्डन हीलिंग लाइट का को आमंत्रित करें दिव्य ब्रह्मांड से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दोबारा बोलेंगे, दोबारा पढ़ूंगी। हर रोज एक दिव्य गोल्डन प्रकाश, डिवाइन हीलिंग गोल्डन लाइट को आमंत्रित करें दिव्य ब्रह्मांड से। सर्वप्रथम उससे अपने अंग प्रत्यंग को भरे, फिर उसको अपने आसपास के वातावरण में भेजेंगे। फिर उन सभी लोगों को जो जो आपके घर के सदस्य हैं, आपके कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, और वहां के भी सभी लोगों को जिनसे भी आप आज दिन में मिलने वाले हो, उनमें भेजें। कुछ दिनों तक, कम से कम 11 दिन तक करें। स्वतः ही आपके आसपास का वातावरण सात्विक हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। कुछ कुछ दिन बाद, कुछ ही दिनों में अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन को आप महसूस करने लगोगे। बस इतना ही आप सबसे निवेदन है, इसे अपनाओ। अपना कर तो देखो। धरती माँ और प्रकृति में भी ये गोल्डन लाइट जरूर भेजें। बता सकता हूँ, बताकर सहायता मैं कर सकता हूँ, पर अंजाम आपको देना होगा। मैंने जैसे जैसे आप अंजाम दोगे, वैसे वैसे मैं आप सबकी और अधिक वाइब्रेशन रेस करने में आपकी मदद करूंगा। शेष आप पर निर्भर है। तुम्हारा अपना बाबा, महाअवतार बाबा जी, हैडा खान बाबा जी, भगवान दत्तात्रेय। तो ये मैसेज था। सबको समझ आया? एकदम क्लियर? कुछ बोलना है? सबको क्लियर समझ आया? आपके आवाज? लिए अच्छा ही होता है। जी। हाँ। चैलेंज बाबा कह रहे हैं छोटा सा संक्षिप्त में कि हर अ, कष्ट को जो आपके जीवन में आया, भले ही शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो, उसको वो चैलेंज चैलेंज के के रूप रूप में में ले। और जब जितना बड़ा चैलेंज हमारे जीवन में आता है, उसके बाद ही बड़ा परिवर्तन आता है। बड़े कि हम मनुष्य एक ही ढर्रे पे चलने वालों में से हैं। जब हम एक ही ढर्रे पे चलेंगे तो कुछ बदलाव आ ही नहीं सकता। तो जब कोई बड़ा चैलेंज आता है, तब हमारे जीवन में हम एक्शन लेते हैं। उसी के द्वारा फलस्वरूप वो हमें नया बदलाव हमारे जीवन में आता है। और जितना बड़ा चैलेंज होगा, उतना बड़ा बदलाव होगा। हमें ये स्वीकार करना। पर अगर हम सबके सामने रोते रहेंगे, गाते रहेंगे, तो हम उस दलदल में फंस जाएंगे। फिर हम उससे नहीं निकल पाएंगे। बाबा तुलना करते हैं, जब हल्की बारिश होती है तो हमेशा घटा छाई रहती है, रोशनी नहीं होती है। पर जब जब तेज तेज बारिश बारिश होती है, उसके बाद भी सूरज बादल निकलता है। साफ हो जाएंगे। हम्म। तो इसलिए अपने जीवन का अगर सूरज निकालना है, तो आपको हमेशा ध्यान देना होगा। अपने गुरुओं से जुड़े, ध्यान में अपने ऋषि मुनियों से जुड़े। उस सब का सॉल्यूशन आपके अंदर है, और आपके हायर सेल्फ के पास है। जैसे जैसे ध्यान की गहराई में जाओगे, सारे चैलेंज को स्वीकार करें, और उसके बाद अपने आप ही वो उत्तर उसका डाउनलोड हो जाएगा। और फिर आप जब उस पर चलोगे, तो अपने आप ही सब चीज स्वतः ही क्लियर होती चली जाएगी, कैसे आपको जीवन में एक्शन लेना है। दूसरी बात, एक बाबा बहुत अच्छा बोलते हैं कि आप सात्विक आहार लेना केवल जरूरी नहीं, सात्विक आहार के साथ सात्विक विचार बहुत जरूरी है। आपके मन में दोष हो और सात्विक आहार कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तो कुछ आनी जानी नहीं, कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है। और उसके साथ साथ आपके आसपास के जो वातावरण है, उसको भी आप साफ बहुत ही दिव्य बनाए। तो कैसे बनेगा? सात्विक बनाए। सात्विक बनेगा कैसे वो? बाबा कहते हैं फिर कि एक दिव्य ब्रह्मांड से गोल्डन लाइट को देखें, जो हम लोग ध्यान में अभी करेंगे, ध्यान भी बता रहे, उसको अपने पूरे अंग प्रत्यंग में देखें, अपने चक्रों में देखें। और फिर उस प्रकाश को अपने सभी, जितने भी आपके रिलेटिव, बंधु बांधव, सबसे पहले फैमिली में भेजें, परिवार के एक सदस्य में। देखिए वो स्वस्थ हो रहे हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, सब बहुत खुशी से भरपूर है, आनंद से भरपूर है, स्वास्थ्य से भरपूर है। और सबके जीवन में आर्थिक अवस्था बहुत उन्नत अवस्था में है।
फिर और आगे देखें कि आप जिससे आज मिलने जाओगे, जो भी जिससे जो भी कार्य आप करोगे, अपने कार्य क्षेत्र में भेजें, वहां पे देखें, और फिर पूरे संसार में भी भेजें, सूर्य में, चंद्रमा में, पृथ्वी में, और प्रकृति में, सब में ये प्रकाश भेजे, और सब में देखें कि सब आपके अनुकूल होते जा रही है, और पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता कर रहा है। तो ये आपको बाबा ने किस तरह ध्यान करना वो भी बताया। हम लोग चलेंगे आज, पिरामिड से भी जुड़ेंगे, और साथ में इस गोल्डन लाइट से भी जुड़ेंगे। हम ध्यान में अपने को, आपको भी पूरी तरह से प्योरीफाई करेंगे, अपने मन को प्योरीफाई करेंगे, और फिर आगे चल के हम प्रकृति के साथ भी जोड़ेंगे। तो हम चलते हैं ध्यान में अब। बहुत ही अच्छा ध्यान है ये भी, देखिए बाबा खुद सहायता करेंगे, बोल रहे हैं जब जब तुम ध्यान करोगे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो आज आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो उसको एक बार सामने ले आए कि हाँ मेरे लिए ये चैलेंज है, उसको समस्या की तरह न लाए, अपने जीवन में एक चैलेंज की तरह सामने लाए। हाँ मेरे सामने ये चैलेंज आया, पर मैं इसको इससे ऊपर उठना चाहता हूँ, और इसका सॉल्यूशन चाहता हूँ। और दूसरी बात, अगर जिसके जीवन में सॉल्यूशन नहीं चाहिए किसी को, तो वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति का सोचे। हाँ बाबा मैं आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता हूँ, और इस मनुष्य जीवन में भी अपने को श्रेष्ठतम जीवन जीना चाहता हूँ। तो आप हमें उस मार्गदर्शन करें और हमें आगे बढ़ाएं, ताकि आध्यात्मिक उन्नति करते हुए हम अपने सर्वश्रेष्ठ जीवन को जिए, और अपने साथ साथ इस प्रकृति में भी दिव्य ऊर्जा को हम फैला पाए। ये आशीर्वाद लेके, ये ध्यान में हम उतरते हैं, इस तरह का भाव लेकर हम ध्यान में उतरते हैं। तो दोनों में से अगर चैलेंज है तो चैलेंज ले, ना है तो फिर अपने आध्यात्मिक उन्नति का की तरफ ध्यान ले जाए। तो सब इसके लिए, अगर पानी पीना है किसी को तो पी ले, और आंखों को बंद करे, सहजता से पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों को क्लास्प करेंगे, और हम सब आह्वान करेंगे सर्वप्रथम महाअवतार बाबा जी का, हैदर खान बाबा जी का, नीम करोली बाबा जी का, और साथ में भगवान गुरुओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय का भी आह्वान करेंगे। मेरे सबसे पहले गुरु, जो आ, ऐसे नहीं, संसारिक नहीं, संसारिक के बाद जो गुरु है मेरे, भगवान दत्तात्रेय ही हैं। एक बार मैं कभी फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि उनकी आवाज मैंने सबसे पहले सुनी थी, और मेरी बहुत बड़ी सहायता की थी उन्होंने। तब से जब भी मतलब कभी कोई ऐसा कुछ होता है, कष्ट आता है, तो मैं अपने गुरु को ही याद करती हूँ, सभी गुरुओं को, और प्रार्थना करती हूँ। मैं भी यही करती हूँ जो बाबा बता रहे, और कि आप सब आए मेरे मेरे जीवन में। ये जो भी ये समस्या है, इसको मैं चैलेंज के रूप में लेती हूँ, और मुझे इसका उत्तर चाहिए। तो वो खुद ही आपके सामने, या फिर हम धीरे धीरे वाइब्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते हैं, भगवान, जिसे भगवान कहते हैं हम, चाहे कोई भी स्वरूप हो, गणेश जी का हो, जिसको भी आप मानते हो, वो भी आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, या वो सॉल्यूशन देते हैं, या ऋषि मुनि सॉल्यूशन देते हैं, जो हमारे हायर सेल्फ से डाउनलोड होकर हम तक पहुंचता है। तो आज हम कनेक्ट होते हैं अपने सभी गुरुओं से। आपके जो भी गुरु हैं, जरूरी नहीं है इन्हीं से कनेक्ट हो, आपके भीतर जो भी गुरु के लिए भावनाएं, प्रेम की भावनाएं, सब आप अपने अपने गुरु से कनेक्ट हो, और फिर अपने अपने इष्ट से भी कनेक्ट हो, कि हे इष्ट, हे शिव शिवा। जैसे मैं अपने शिव शिवा का नाम लेती हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, आदि शिव, आदि पराशक्ति। मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ, और ध्यान की गहराई में उतरती जा रही हूँ। आप मेरी सहायता करें, मुझसे कनेक्ट हो, और मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, और मेरे आध्यात्मिक जीवन को उन्नतिशील बनाए, ताकि मैं इसी जीवन में, जो जिसे आप मोक्ष कहते हो, जिसे संपूर्णता कहते हो, उसको मैं प्राप्त कर सकूं। ये भाव के साथ गहरे ध्यान में उतरते हुए हम सबसे पहले हार्ट चक्र से जुड़ेंगे। हार्ट से धीरे धीरे हम मूलाधार तक, मूलाधार से पृथ्वी तक अपना ग्राउंडिंग करें। पूरी तरह से देखें कि आप ग्राउंडेड हो गए हो पृथ्वी माँ से। प्रार्थना करें पूरे ध्यान के दौरान, हम ग्राउंडेड रहे, ताकि जो भी नेगेटिविटी मेरे अंदर से निकले, आपके अंदर समाती चली जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा मेरे नेगेटिविटी को आप ग्रहण करते हो, साथ ही मुझे ग्राउंडेड रखते हो, जिससे इस धरती में हमें हमें बहुत सारे सुख जो आपके द्वारा प्राप्त है, और ज्यादा हमारे हमारे को उन्नतिशील बनाते हैं। तो जैसे ही हम उनका धन्यवाद देते हैं, हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे हृदय तक आए,
विशुद्धि तक आए, आज्ञा तक आए, और सहस्त्रधार से होते हुए हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाए। हायर सेल्फ से प्रार्थना करें, मैं इस पूरे ध्यान के दौरान आपसे कनेक्ट होता हूँ। जो भी विजडम मेरे अंदर मुझे इस समय चाहिए, वो डाउनलोड होकर मुझ तक पहुंचे और मैं उस पर उसको अपना सकूं। ये भाव मेरे अंदर जागृत हो और साथ ही साथ मैं उस पर अमल कर सकूं और मुझे याद रहे, क्योंकि ध्यान के बाद कई बार याद नहीं रहता। इसलिए वो भी आप डिक्टेट कर दें, प्रार्थना कर लें कि हे हाय सेल्फ, मैं जब कनेक्ट हूँ, जो भी विजडम मेरे लिए चाहिए वो मुझे ध्यान के बाद भी याद रहे और मैं उस पर अमल कर सकूं। और धीरे धीरे और ऊपर चले अपने कि समस्त। आवाज का ख्याल रखना आप, हाँ हाँ, वॉल्यूम अभी का। ठीक है ना, एकदम क्लियर। हाँ अभी हाँ, ठीक है। मैंने तेज हाँ। कर दिया एकदम। तो जैसे जैसे मेरा ध्यान और गहराए, मैं अपने गुरुओं से कनेक्ट रहूं और आगे अपने जीवन को श्रेष्ठतम जीवन की तरफ ले जा सकूं। ये भाव के साथ और ऊपर उठे, अपने आदि पराशक्ति, आदि शिव, या आपके जो भी गुरु हैं, शिव है, और या जो भी ईष्ट है, उनसे कनेक्ट हो या यूनिवर्स से कनेक्ट हो, एक ही बात है। कनेक्ट होते चले जाएं। फील करें कि आप पूरी तरह से उनकी ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। और अब हर आती हुई सांस एक दिव्य प्रकाश ली आपके अंदर, और हर जाती हुई सांस के साथ सारी नेगेटिविटी, सारे थॉट्स, सारे जो बिलीफ आपने बना रखे हैं कि ये मैं इससे नहीं निकल सकता, ये बहुत परिस्थिति ऐसी है, ये है, तकलीफ दे है, उस सब को रिलीज होता देखें। बस एक विश्वास अपने गुरुओं पर, एक विश्वास अपने पर, और एक विश्वास आपके इष्ट पर। हर आती हुई सांस पहले से और अधिक एकाग्रता देती हुई, और हर जाती हुई सांस सारे विचार जो कोई काम के नहीं, उन सब को रिलीज करती हुई धरती माँ को प्रवाहित होती हुई फील करें। हर आती हुई सांस पहले से और अधिक प्रकाश भी लिए, ऊर्जा भी लिए, आपके अंदर समाती हुई आने दी प्रकाश को अलाउ करें कि मैं दिव्य प्रकाश से एक होता हुआ, दिव्य ऊर्जा से एक होता हुआ, और पूरी तरह से तैयार अपने नए आने वाले जीवन में नवीनता को लाने के लिए। हर आती हुई सांस पहले से और अधिक प्रकाश, ऊर्जा लिए हुए दिव्य ब्रह्मांड से। हम सब एक गोलाकार बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हैं। फील करें एक बड़े से प्रकृति के बीच में या पार्क में या जहां भी देखें, नदी के किनारे, जैसा जिसकी भावना हो। और हमारे ऊपर गोल्डन पिरामिड है, और हम उन सब उस गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठे हैं। फील करें ये गोल्डन पिरामिड जो है, दिव्य गोल्डन प्रकाश भरता हुआ क्रिस्टलाइन है, इसलिए गोल्डन प्रकाश क्लियर आप सबके ऊपर पड़ रही है। हर आती हुई सांस के साथ उस प्रकाश को और बढ़ते देखे। हर जाती हुई सांस के साथ सारे विचार, सारे थॉट्स जो हमारे मन में कष्ट दे है, हमारे शरीर को कष्ट दे रहे हैं, हमारे विचारों को कष्ट दे रहे हैं, वो सब रिलीज होकर धरती मां में एक दिव्य प्रकाश, गोल्डन रंग का प्रकाश हमारे सहस्त्रार से, डिवाइन गोल्डन लाइट जो है दिव्य ब्रह्मांड से आकर पिरामिड में, और पिरामिड से होती हुई हमारे अंदर वो ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैलती हुई, सबसे पहले सर के ऊपर देखें, ब्रह्मरंध्र से आपके अंदर प्रवेश करती हुई फील करें वो गोल्डन लाइट आपके पूरे ब्रेन को, जो सेल भी थोड़े शिथिल पड़ गए उन सबको एक्टिवेट करती हुई, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को एक्टिवेट करती हुई, और धीरे धीरे आंखों पर उतरती हुई। जैसे जैसे गोल्डन प्रकाश हमारी आंखों में प्रवाहित हो रहा है, उसका एक एक सेल रीजनरेट हो रहा है, और आंखों की सारी तकलीफ बह कर निकलते हुए
और उस प्रकाश से, उस ऊर्जा से हमारी आंखें फिर से रीजनरेट होकर दिव्य प्रकाश से युक्त होती हुई, देखने की क्षमता और बढ़ती हुई, और धीरे धीरे ये ऊर्जा कानों में गोल्डन रंग की ये प्रकाश हमारे कानों के एक एक सेल को ज्योतिर्मय करता हुआ, प्रकाशित करता हुआ, ऊर्जावान बनाता हुआ, धीरे धीरे ये प्रकाश जो है हमारे नाक, सांसों की नलियों से होता हुआ, नाक से होता हुआ, नासिका छिद्र से होता हुआ, धीरे धीरे ये प्रकाश और सभी नलियों से होता हुआ मुंह में, जिह्वा में देखे, मसूड़ों में और दंत पंक्तियों में, मसूड़े और स्ट्रांग होते हुए और दांत दांत भी और स्ट्रांग होते हुए देखे। धीरे धीरे ये प्रकाश गले में, पूरा चेहरा दैदीप्यमान होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ गोल्डन प्रकाश से फील करे। हमारे गुरुओं की ऊर्जा भी अब आने लगी है, फील करे उस ऊर्जा को। बहुत ही तेजस्वी ऊर्जा है गोल्डन प्रकाश के साथ हमारे चेहरे पे पड़ती हुई, पूरे गले को प्रकाशित करती हुई, गले में जो वोकल कॉर्ड है उसको तेजोमय बनाती हुई, हमें कब क्या बोलना है और कैसे बात करनी है, कितना बोलना है, ये सब हमें ज्ञान कराता हुआ। और साथ ही कई बार हम चाह कर भी सामने वाले लोगों को ना नहीं बोल सकते, उसकी भी क्षमता प्रदान करता हुआ कि हम कॉन्फिडेंटली ना बोल सके जो हमें हमारे जीवन में हमें नहीं चाहिए। फील करे पूरा गला प्रकाशित, ज्योतिर्मय, तेजोमय, धीरे धीरे शोल्डर तक आता हुआ ये प्रकाश। जो भी भार है आपके शोल्डर में, उन सब को रिलीज कर दें आज। समर्पण का भाव होना चाहिए अपने गुरुओं के प्रति, आपके गुरु तत्व के प्रति। देखिए भीतर का गुरु तत्व जागृत होता हुआ, उसे प्रणाम करे कि मैं अपने भीतर के गुरु तत्व को ज्योतिर्मय और प्रकाशित होता देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हे मेरे गुरु तत्व, मेरे भीतर के गुरु तत्व, जागृत भाव, चैतन्य भाव, प्रसन्न भाव, फील करें आपके भीतर की ज्योति शक्ति जागृत होती हुई। वो गोल्डन प्रकाश आपके पूरे कंधों से होती हुई, हाथों में बहती हुई, कोहनी में, फिर भुजाओं में और साथ में हथेलियों में, एक एक अंग प्रत्यंग हाथ का स्वस्थ, ज्योतिर्मय, प्रकाशित, रीजनरेट होता हुआ। फील करें ये प्रकाश आपके जीवन में आपके अंग प्रत्यंग को स्ट्रांग बनाता हुआ, स्वस्थ रखता हुआ। और धीरे धीरे नीचे उतरे, छाती, लंग्स, लीवर और साथ में स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पाचन तंत्र पूरा देखें। और साथ ही पैनक्रियाज में देखें, किडनी में देखें, स्प्लीन में देखें प्रकाश को बढ़ते हुए। पूरा आगे का पोर्शन आपका पेट और छाती पूर्ण स्वस्थ, ज्योतिर्मय, प्रकाशित। बैक देखें, बैक भी रीढ़ की हड्डी, पूरे पूरा बैक और रीढ़ की हड्डी बहुत ही मजबूत होती हुई, स्पाइनल कॉर्ड के एक एक वर्टिब्रा में इस प्रकाश को भरते देखें। मजबूती बढ़ते हुए देखें। स्ट्रॉन्ग डिवाइन गोल्डन लाइट आपके दिव्य प्रकाश, दिव्य ब्रह्मांड से आती हुई पिरामिड में और पिरामिड से आती हुई आपके अंदर बहने दे इसको। जैसे जैसे आपके अंग प्रत्यंग में बह रही है, वैसे वैसे आपका ये गोल्डन प्रकाश आपके कण कण को प्योरीफाई, एनर्जाइज
और बल देता हुआ, स्वस्थ करता हुआ। देखिए, जहां तक ध्यान हमने किया है वहां तक की ऊर्जा एकदम डिफरेंट, हमें हायर डायमेंशन से कनेक्ट करती हुई। और नीचे का पोर्शन आप खुद फील करें कितना डिफरेंट है। ध्यान पूरी तरह से आपके हिप जॉइंट तक। हिप जॉइंट के पहले आप अपने मूलाधार में भी ध्यान लेके जाएं। और जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसको भी देखेंगे बहुत ही मजबूत होता हुआ, क्योंकि वही हमारा क्रिएटिविटी का मेन, क्रिएटिविटी को जन्म देने वाला वही मेन हमारा आधार है। हिप जॉइंट तक आए, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, टो को देखें, पैरों की अंगुलियों में देखें ये प्रकाश को भरते हुए। जिसके भी घुटने कमजोर हैं वो अपने घुटने में ये प्रकाश भेजे। और देखिए, घुटने का कैप, नी कैप और जो भी अंग प्रत्यंग, उसके हड्डी, एक एक छोटे बोन्स, एक एक सेल आपका वो प्रकाश से भरता जा रहा है। और घुटना बहुत ही मजबूत, स्वस्थ और ज्योतिर्मय। फील करें इस ऊर्जा को। और फिर काफ मसल्स को फिर से देखें आप। जहां जहां शरीर में कोई भी कष्ट है किसी को, तो वहां ये प्रकाश को भेजें। और देखिए, ये प्रकाश उस कष्ट को दूर करता हुआ, हील करता हुआ, ज्योतिर्मय बनाता हुआ। और जैसे जैसे वो अंग प्रत्यंग ज्योतिर्मय हो रहा है, आपका कष्ट स्वतः ही पिघल पिघल कर धरती माँ में समाता जा रहा है, या धुआं बन के उठता हुआ। और आप पूर्णतः स्वस्थ, ज्योतिर्मय, प्रकाशित और दिव्य, दिव्यता आपके अंदर कण कण में उतरती हुई, हर एक सेल में, हर एक डीएनए में, हर एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में ये प्रकाश, रक्त वाहिनियों में, रक्त में, और आपके रक्त मज्जा में, सब जगह देखें ये प्रकाश बढ़ता हुआ, गोल्डन प्रकाश। और पूरे शरीर के कण कण को प्रकाशित होता देखें। एक बार फिर से मैं कहूंगी, जहां भी आपको कष्ट है उसको इस प्रकाश को भेजें और प्रार्थना करें, हे गोल्डन प्रकाश, स्वर्णिम प्रकाश, आप हीलिंग प्रकाश हो, मेरे को पूर्णतः हील करें। और फील करें कि वो अंग प्रत्यंग जो है आपका स्वस्थ, ज्योतिर्मय, प्रकाशित होता जा रहा है। रोग कितना भी बड़ा हो, पर इस प्रकाश के सामने एकदम छोटा है। ये स्वतः ही ये प्रकाश उसको बिल्कुल ज्योतिर्मय बनाता हुआ उस अंग को फील करें आपके अंदर। फिर से वो एक जीवंतता, एक दिव्य ताकत, प्रकाश और ऊर्जा आपके अंदर जैसे जैसे समा रही है। आपके अंदर एक नई स्फूर्ति, नई प्राण शक्ति बढ़ती जा रही है। पूरे शरीर में उस प्राण शक्ति को फील करें, उस ऊर्जा को फील करें, नवीन ऊर्जा को फील करें, जो आपका शरीर फिर से एक बार नव निर्माण कर रहा है। पूरा अन्नमय कोश को निर्माण होते देखे, प्राणमय कोश को निर्माण होते देखे, कि नए प्राणों का संचार आपके अंदर होता हुआ। और पूर्णतः प्राणमय शरीर भी ज्योतिर्मय, प्रकाशित, ऊर्जावान होता हुआ। मनोमय कोश में भी इसे भेजें, ताकि आपके पूरे मन, मन में जो भी विकार आ गए हैं, या मन में कोई भी ऐसी भावना बैठी हुई हो, वो भी आज रिलीज हो जाए। अपने आप से कहें, जाने अनजाने मैंने जो भी विचार अपने अंदर बना रखे हैं, आज मैं सबको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और प्रार्थना करें गोल्डन प्रकाश से, मेरे मनोभावों को स्वच्छ और निर्मल करें। फील करें सारी दुर्भावनाएं रिलीज होती हुई, चाहे वो पश्चाताप की हो, चाहे वो कोई गिल्ट हो, चाहे वो किसी के प्रति नाराजगी का भाव हो। आज देखें सब पिघल पिघल कर रिलीज होता हुआ। जाने अनजाने एक बार प्रार्थना कर ले कि मैंने किसी को जाने अनजाने कष्ट दिया है, जिसके कारण मुझे भी कष्ट हो रहा है, उस व्यक्ति को भी कष्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूं आज मैं पूरी तरह से उसको रिलीज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
मैं क्षमा चाहता हूँ। जिसको भी मैंने जाने अनजाने, चाहे इस जन्म में चाहे किसी भी जन्म में मैंने कष्ट दिया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू ऑल एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। एक बार अपने आप से कहें, जाने अनजाने मैंने किसी प्राणी मात्र को भी कभी कष्ट दिया है, जाने अनजाने, तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। जाने अनजाने मैंने प्रकृति को भी कभी कष्ट दिया हो या खराब किया हो, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और किसी ने मुझे भी कष्ट दिया है तो मैं उसको भी क्षमा करता हूँ। आज मैं इस गोल्डन लाइट को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। ज्ञानमय कोश में भी इसको भेजें, ताकि पिछले जन्म के कोई भी कष्ट आपको कष्ट दे रहा है तो ये गुरुओं की दिव्य ऊर्जा उससे आपको मुक्त कराती हुई इस गोल्डन प्रकाश को अपने ज्ञानमय कोश में भेजें और फील करें, जाने अनजाने आपने जो भी गलतियां की उस सब से भी मुक्त कराती ये गुरुओं की ऊर्जा और गोल्डन पिरामिड की ऊर्जा आपके अंदर समाती हुई और ज्ञानमय कोश को भी बिल्कुल प्रकाशित करती हुई जन्म जन्मांतर के कई बंधनों से हम मुक्त होते हुए आज विनम्रता से अपने गुरुओं की शरण में और प्रार्थना करें, मैं पूर्णतः दिव्य जीवन जीना चाहता हूँ। आज मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ। मुझसे अभी कोई भी जीवन में, किसी भी जीवन में अगर कुछ भूल हुई है तो मैं आप सबके सामने, यूनिवर्स के सामने और अपने ईष्ट के सामने क्षमा चाहता हूँ। मुझे क्षमा करें। और किसी को भी मैंने कष्ट दिया हो उससे भी मैं माफी मांगता हूँ और इस यूनिवर्स से भी क्षमा चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू ऑल एंड थैंक यू। मेरे जीवन में खुशियों के अलावा, प्रेम के अलावा और कोई संबंध रह ही नहीं जाए। आज मैं पूर्णतः इस गोल्डन प्रकाश के को सरेंडर करता हूँ। फील करिए गोल्डन प्रकाश दिव्य बदलाव आपके जीवन में लाता हुआ और ज्ञानमय कोश और भी प्रकाशित और आनंदमय कोश भी प्रकाशित, पांचों शरीर आपके दिव्य प्रकाश से, गोल्डन प्रकाश से ज्योतिर्मय प्रकाशित, ऊर्जावान, आनंदित करता हुआ आपको, आपके एक्चुअल स्वरूप को जागृत करता हुआ, जो आप हो, जो आप अभी कुछ देर पहले सुन रहे थे कि मैं ही दिव्य प्रकाश हूँ, मैं ही ज्योतिर्मय हूँ, मैं ही प्रेममय हूँ। आपका वो स्वरूप जागृत होता हुआ महेश भैया की आवाज में जो आप ध्यान कर रहे थे, आज देखे उसको पूरी तरह फलीभूत होते हुए दिव्य प्रकाश आपको दिव्यता प्रदान करती हुई आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस को राइज करती हुई और धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। इसे फील करें, इस प्रकाश को फील करें अपने सहस्त्रार में सबसे पहले और फिर अब आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र को भी ज्योतिर्मय बनाती हुई विशुद्धि में, विशुद्धि को ज्योतिर्मय बनाती हुई और अनाहत में, अनाहत को ज्योतिर्मय बनाती हुई मणिपुर में और मणिपुर से स्वादिष्ठान होती हुई मूलाधार में फील करिए। सॉरी। मूलाधार में देखें सारे डर भय समाप्त होते हुए, क्रिएटिविटी को जन्म देते हुए और फिर से आपके मूलाधार को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए धीरे धीरे प्रकाश बैक स्वादिष्ठान में ऊपर की ओर उठता हुआ फील करें। पूरा बैक स्वादिष्ठान जो क्रिएटिविटी है आपकी जागृत होती हुई और मूलाधार और स्वादिष्ठान पूरी तरह से चमकते हुए, पूरी तरह से हील होते हुए, सारी दुर्भावनाएं समाप्त
लिमिटेशन समाप्त होते हुए और नया प्रकाश, नवीनता के साथ, नई क्रिएटिविटी के साथ आपके जीवन में कई मार्ग प्रशस्त होते हुए धीरे धीरे मणिपुर में ध्यान लेकर जाएं। ज्योतिर्मय प्रकाशित मणिपुर, 72 लाख नाड़ियां ज्योतिर्मय, आनंदित, प्रकाशित और पूरी तरह से प्यूरिफाई होता हुआ धीरे धीरे प्रकाश और ऊपर उठता हुआ। अब बेसिक नीड से ऊपर उठते जा रहे हो, रोटी, कपड़ा और मकान से और ऊपर उठते हुए आपका हृदय पूर्णतः जागृत होता हुआ अनाहत चक्र में प्रकाश बढ़ता हुआ निश्चल निर्मल मन को पवित्रता से भरते देखें। मन निर्मल, निश्चल, सबके प्रति प्रेम की भावना, करुणा की भावना, दया की भावना जागृत होता देखें। जब भी हम हृदय से कुछ डिसीजन लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आज से हमारे हृदय पूर्णतः जागृत होता हुआ और प्योरीफाई, एनर्जाइज होता हुआ विशाल हृदय, निर्मल मन, निश्चल मन, धीरे धीरे ये प्रेम की धारा और बढ़ते हुए देखें। विशुद्धि चक्र में आ जाए, बैक विशुद्धि चक्र में आपकी क्रिएटिविटी को और बढ़ाता हुआ, उन्नत शिखर पर पहुंचाता हुआ धीरे धीरे आज्ञा चक्र में प्रवेश करें। दोनों भौं के बीच ये आज्ञा चक्र थर्ड आई को एक्टिवेट करता हुआ, नए विजडम से भरता हुआ, नए ज्ञान की ऊर्जा से भरता हुआ। गुरुओं का ज्ञान हमसे कनेक्ट हो चुका है, डिवाइन कनेक्शन हमसे बढ़ते जा रहे हैं ताकि हम नए विजडम को ग्रहण कर सकें, फील करें नई ऊर्जा, नया विकास हमारे अंदर, नई शक्ति के साथ हम डिविनिटी से कनेक्ट होते हुए डिवाइन एनर्जी का, डिवाइन ज्ञान, हमारे इंट्यूशन पावर हमारे अंदर रीजनरेट होता हुआ उसको फील करें। हमारा पिनियल ग्लैंड पूरी तरह से एक्टिवेट होता हुआ और धीरे धीरे हम ज्ञान की ऊर्जा से भरते हुए विजडम हमारे अंदर उतरता हुआ और ऊपर उठे। आप डिवाइन एनर्जी, आपके संस्कार के जो एक एक पेटल्स हैं खिलते जा रहे हैं और आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते जा रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होते जा रहे हैं, अपने गुरुओं से कनेक्ट होते जा रहे हैं, ऋषि मंडल से और अपने ईश से कनेक्ट होते जा रहे हैं। अब आपके अंदर जो भी समस्या है उसका समाधान मांगे या फिर कहें मैं आध्यात्मिक उन्नति के दिव्य शिखर पर पहुंचना चाहता हूं और इसी जीवन में जिस पर्पस के लिए भी आया हूं उस पर्पस को पूर्णतः करना चाहता हूं, पूर्ण करके ही जाना चाहता हूं, मुझे वो विजडम प्राप्त हो। हे गुरुदेव, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हे गुरुदेव, मेरे आने का पर्पस बताएं। हे ईस्ट यूनिवर्स, आज मैं अपने जीवन का पर्पस चाहती हूँ या चाहता हूँ और उसका सॉल्यूशन भी चाहता हूँ। बिल्कुल शांत मन, आती हुई सांस और जाती हुई सांस और दिल की गहराइयों से उनसे एक हो जाए। हर आती हुई सांस को अपने अंदर भरता देखें, गोल्डन प्रकाश, गोल्डन लाइट हर जाती हुई सांस के साथ कनेक्ट हो। आपके अंदर की सभी विषमताएं रिलीज होती हुई और हर आती हुई सांस एक नए विजडम लिए हुए आपके अंदर गहराइयों से आप हर क्षण कनेक्ट रहे अपने हायर सेल्फ से, अपने यूनिवर्स से और उस विजडम को उतरने दे पूरी तरह से अंदर
जागृत होने दे अपने मन के कण कण को, ज्योतिर्मय होने दे अपने हृदय को। कुछ क्षण बिल्कुल शांत। हर आखिरी सांस पहले से और अधिक प्रकाश लिए हुए, ऊर्जा लिए हुए, आपको सात्विकता, विचारों में सात्विकता प्रदान करते हुए, आपको ज्योतिर्मय करते हुए, प्रकाशित करते हुए, आपके असली स्वरूप को जागृत करते हुए, और हर जाती हुई सांस के सारी विषमताएं, लिमिटेशन समाप्त होती हुई पृथ्वी के अंदर कॉन्शियसनेस बिल्कुल राइज होते हुए गॉड्स कॉन्शियसनेस पे वाइब्रेट कर रहे हो आप। आपके लिए सब कुछ संभव है। महसूस करें, आप बहुत ही ऊर्जावान, शक्तिशाली दिव्य स्वरूप बन चुके हो, जो आपका असली स्वरूप है। और आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, वर्ड ही नहीं है। आई एम पॉसिबल। मैं जहां हूं वहां सब कुछ पॉसिबल है मेरे लिए। यस। फील करें इस ऊर्जा को और अपने अंदर समाने दें इस दिव्य ऊर्जा को। मैं ही वो प्रकाश हूँ, मैं ही वो ज्योतिर्मय हूँ। मेरी मुझे हर चैलेंज स्वीकार है, और मैं दिव्य ब्रह्मांड का दिव्य बच्चा सक्षम हूँ अपने जीवन में दिव्य बदलाव लाने में। फील करें कैसा बदलाव चाहते हैं, और वो आपके बदलाव आपके जीवन में आता हुआ, आर्थिक उन्नति करते हुए, शरीर स्वस्थ होता हुआ, मन बिल्कुल पवित्र होता हुआ, और आप इतने प्रकाशमान होते जा रहे हो कि आपके अंदर कण कण में वो प्रकाश, वो ज्योति, वो शक्ति जागृत होते हुए आपका पूरा शरीर दैदीप्यमान, प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, प्रेममय, निश्चल, निर्मल, आनंदित, पूरे शरीर का कण कण प्रकाशित, ज्योतिर्मय और नव निर्माण होता हुआ। देखिए पूरा शरीर के अंदर और बाहर और चारों तरफ गोल्डन प्रकाश ही गोल्डन प्रकाश आपके हृदय से होता हुआ भी, ये पूरा प्रकाश आपके अंदर बाहर चारों तरफ फैलता हुआ। फील करें इसे। आप जो भी कार्य आज कर रहे हैं वो सब आपके लिए, आप जो करने वाले उसमें भी ये गोल्डन प्रकाश भेजें। आप जिनसे आज मिलने वाले हो उन सब के अंदर ये प्रकाश जाए, प्रवाहित हो। धीरे धीरे ये प्रकाश आप अपने जितने भी घर के सदस्य हैं उन सबको सामने लाए और उसमें भेजे। देखें सब प्रेममय, आनंदमय और स्वस्थ होते हुए, सबके जीवन में उन्नति होती हुई, सबके जीवन में ये खुशियां, आनंद, स्वास्थ्य फैलता हुआ, आर्थिक अवस्था अच्छी होती हुई, और संपूर्णता का जीवन जीते हुए, और सब आपसे प्रेम कर रहे हो, और आपके हृदय से प्रेम निकलता हुआ सब में समाहित होता हुआ। धीरे धीरे ये प्रकाश और भेजें अपने जितसे भी बंधु बांधव मित्र, उन सब से भेजे, बचपन से आज तक आपने जिससे भी मिले हैं आज तक, उन सबको सामने लाएं और प्रार्थना करें ये प्रकाश मैं सबको भेजता हूँ। जिससे आगे मिलने वाले हैं उनमें भी भेजें। आज से मैं जिनसे भी आगे अपने जीवन में मिलने वाला हूँ उन सब में प्रकाश जाए।
सबके जीवन में खुशी हो, आनंद हो, स्वास्थ्य हो, और सबसे मेरा प्रेम और गहराते हुए भेजते जाए, भेजते जाए। धीरे धीरे प्रकाश आपके हृदय से निकलता हुआ संपूर्ण मानव जाति में, हर मानव जाति का कल्याण हो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हर मनुष्य सुखी हो, प्रेममय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, सबका कल्याण हो। धीरे धीरे प्रकाश और भेजे सभी जीव जंतु पशु पक्षी में, कीट पतंग नभचर जलचर में, प्राणी मात्र को खुशी मिले, आनंद मिले, गोल्डन प्रकाश मिले, सबको भोजन मिले, सबको रहने की जगह मिले, सबको जल मिले, स्वच्छ जल मिले, सबका जीवन सुखमय हो, प्रेममय हो, आनंदमय हो। अभी प्रकाश पूरी प्रकृति में भेजे, सभी खेतों में, इस खलिहान में, पहाड़ों में, पर्वत में, नदियों में, समुद्र में, पूरी प्रकृति ज्योतिर्मय, प्रकाशित, आनंदित, सब आपके अनुकूल होती हुई धीरे धीरे प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में भेजे। सूर्य में, चंद्रमा में गोल्डन ये ऊर्जा सूर्य में समाती हुई, चंद्रमा में समाती हुई। जब सूर्य प्रकाशित होता है और आपके अनुकूल होता है तो चंद्रमा को भी रोशनी देता है, और साथ ही सभी ग्रहों को भी, सब ग्रहों में भी भेजे ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, सब आपके अनुकूल होते हुए सूर्य, चंद्रमा, सभी ग्रह, सभी नक्षत्रों में भेजे, और साथ ही दसों दिशाओं में भेजे। आप चैनल बन गए हो आज ये दिव्य प्रकाश का, ये दिव्य ऊर्जा को फैलाने का। जो आपके गुरुओं की ऊर्जा है, जो आपकी इस ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो शिव शिवा की ऊर्जा है, उसके आप चैनल बन चुके हो। धन्यवाद कहें अपने गुरुओं को, अपने ईष्ट को, इस यूनिवर्स को, कि आपने मुझे अपना ब्लेसिंग का चैनल बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फील करें आपके डिवाइन गोल्डन लाइट आपके सहस्त्रार से होती हुई आपके शरीर के अंदर बाहर चारों तरफ हृदय, और हृदय से बहती हुई समस्त ब्रह्मांड में। आप से ही ये ब्रह्मांड है, फील करें इसे। और कुछ देर इस गोल्डन प्रकाश को फैलने दे, सभी जगह दिव्यता ही दिव्यता, और आपके लिए सब कुछ संभव होता हुआ, क्योंकि सब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो चुकी हैं। इसलिए आप अब आज से जो भी करोगे दिव्य ही होगा, जग के भलाई के साथ करोगे। और ये माध्यम है पूरे ब्रह्मांड का, ये शरीर माध्यम बन चुका है पूरे ब्रह्मांड का। हमसे ही दुनिया है, हम कहते हैं ना, दुनिया से ही हम नहीं, हमसे ही दुनिया। फील करें इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस दिव्यता। कुछ क्षण और इसी अवस्था में, और धीरे धीरे फिर पूर्णता को अनुभव करें। सारे सपने साकार होते हुए अनुभव करें। धन्यवाद कहे ब्रह्मांड को इतना खुशी से आनंदपूर्ण जीवन देने के लिए, राजाओं या रानियों वाला जीवन देने के लिए धन्यवाद कहें। हर पल खुशी आपकी बढ़ती जा रही है, उसके लिए धन्यवाद कहें। जीवन में मैजिक और वंडर्स को होता देखें, उसके लिए धन्यवाद कहें। मेरे जीवन में इतनी मैजिक वंडर्स को भरने के लिए धन्यवाद। हर पल
खुशियों से भरा जीवन जीने के लिए धन्यवाद। हर वो सुख के लिए धन्यवाद जो मैं अनुभव करता हूं या करती हूँ। हर वो आनंद के लिए जो मैं करता हूँ करती हूँ के लिए धन्यवाद। दिव्य ब्रह्मांड तेरा लाख लाख धन्यवाद। हर पल धन्यवाद, हर क्षण धन्यवाद। फील करे ये धन्यवाद की ऊर्जा, जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे अंदर दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दिव्य ब्रह्मांडी चमत्कार और उतरते हुए। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे जीवन को इतना सुखमय बनाने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, मैं आध्यात्मिकता की ओर बढ़ती चली जा रही हूँ, चला जा रहा हूँ, उसके लिए भी धन्यवाद। मेरे परिवार में सभी सुखी हैं, स्वस्थ हैं, इसके लिए धन्यवाद। और आज हम सब मिलकर ध्यान कर रहे हैं। जो दिव्य ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है वो हम सब का कल्याण कर रही है, उसके लिए भी धन्यवाद। इस पूरे प्रकाश को भारतवर्ष में भेजें, गोल्डन प्रकाश को। और देखें गोल्डन प्रकाश भारत वर्ष हमारे पूरे भारत को चारों तरफ से भरता हुआ, और हमारा भारतवर्ष फिर से महान उन्नतिशील होता हुआ, धन की वर्षा होती हुई, आर्थिक उन्नति, बहुत ही सशक्त ज्योतिर्मय भारत, नव निर्माण होता हुआ भारत, उन्नतिशील भारत, शांतिपूर्ण भारत, प्रेममय भारत, सर्वत्र शांति की स्थापना, प्रकाश, गोल्डन प्रकाश पूरे भारत में भरता हुआ, एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाता हुआ हमारा भारतवर्ष महान, कण कण प्रकाशित ज्योतिर्मय भारतवर्ष का। फील करें इस ऊर्जा को अपने पूरे भारतवर्ष में। धन्यवाद कहें यूनिवर्स को, और धन्यवाद कहें अपने ईश्वर को, और धीरे धीरे वापस आए, शरीर में प्रवेश करें, फिर से एक बार फिर से गोल्डन प्रकाश से भरते देखें अपने आप को, और प्रार्थना करें आज का दिन हम सबका, आज का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन जीवन का, सुख से भरा, संपन्नता से भरा, सफलता से भरा, ज्योतिर्मय, आनंदित, प्रकाशित, अपने जो भी हमारे जीवन का मकसद को पूर्ण करता हुआ। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करें आज के दिन का, और धीरे धीरे हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें। अपने गुरुओं को फिर से एक बार धन्यवाद करें, अपने ईश्वर को धन्यवाद करें, और फिर धीरे धीरे हाथों के बीच आंखों को खुलते हुए वापस आए। जितनी भी एक्सेस एनर्जी अपने हृदय से धरती माँ को भेजें, प्रार्थना करें धरती माँ आपके अंदर भी अगर कहीं भी कोई ब्लॉकेजेस है वो भी खुलता चला जाए। देखें धरती माँ भी प्रसन्न होकर आपको दिव्य ऊर्जा प्रदान करती, और धीरे धीरे हाथों के बीच आंखों को खुलते हुए वापस आए। अपने नए जीवन के साथ जल को ग्रहण करें। धन्यवाद करें अपने शरीर को जिसके माध्यम से हम ध्यान कर पाए, और अब जल को ग्रहण करें और देखें कि और सशक्त उन्नतिशील बनाता हुआ अपने सशक्तिकरण के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ वापस आ लौटे। बहुत अच्छा लगा, ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ। और उसके बारे में जो आपने उनका मैसेज पढ़ के सुनाया वो भी चैलेंज का, शुरू से ही बोलते ही है ना कि आप जो भी आपकी लाइफ में बिल्कुल। पहले तकलीफ आएगी तो ही वो जितना अच्छा होगा कुछ,
जैसे बीज का एग्जाम्पल देते हैं ना कि वो अंधेरे में रहेगा, टूटेगा तो पेड़ बनेगा, हाँ नहीं टूटेगा। बिल्कुल, और अपन तोड़ दो तो नहीं बनेगा, वो अपने आप टूटेगा तो ही बनेगा। तभी बनेगा। ठीक, बिल्कुल। आज वो एक बार कर लेंगे, या पहले वो करते हैं, या पहले हमारा पाठ करेंगे? हम पहले क्या, मयूरमा हाँ कर लीजिए। मयूरमा हाँ करते हैं, उसके बाद अपने हाँ पाठ करेंगे। हाँ। ऊपर से हाथ नीचे लाइए, बड़ा सा हार्ट। फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी, मयूरमा। मयूर माँ। सबको ये खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता मिले। फिर से ऊपर से सेकंड। लाइए, एक बड़ा सा हार्ट। फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी, मयूरमा। मयूर माँ। और एक बार सबका भला हो। ऊपर से हार्ट, बड़ा सा हार्ट। फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी, मयूरमा। मयूर माँ। पूरे देश का सबका भला हो सबका भगवान। भला हो, सबका मंगल हो। हमको याद तेरा आ गया मंगल लास्ट मेरा मंगल भारतवर्ष सबका में, मंगल। हाँ भारतवर्ष का इच्छा था मेरा ये कि हाँ। देखे भरे। अच्छा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद किरण। थैंक यू जी। आज निर्जला एकादशी भी है। निर्जला एकादशी आज, बिल्कुल। धन्यवाद शकुंतला जी, मंजू जी, धन्यवाद। कहाँ धन्यवाद। वो शांति लता जी? धन्यवाद मंजू नहीं, जी। मैं लगा देती हूँ। वो बोलते ना, धन्यवाद सुखी जी। बसे संसार में, दुखिया रहे न कोई, यह हाँ, अभिलाषा हम सब की हम भगवान पूरी सबकी हो। बिल्कुल, कोई दुखी विद्या नहीं। बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न ना कोई। कोई, सही बात है। सही बात है, सही बात। बिल्कुल। हाँ, बहुत धन्यवाद अच्छे। का। चलिए, अच्छा है। आत्मने नमः। श्रीमद्